वोट लेने के लिए सारे आगे होते हैं, जब ऐसी कोई मुश्किलात आती हैं इसमें कोई भी साथ नहीं देता। शहबाज शरीफ इमरान खान के साथ चले, बिलावल साथ चले, सारे जाएं, अवाम के पास जाएं, अवाम को बताएं कि भाई हम आपकी मदद के लिए आए हैं। उनको तो अपने सारे मफादात सियासी हैं उनको कोई वो लेना देना नहीं कि गरीब मर रहा है या जो भी कर रहा है। सियासत को ना रैप अप कर दें, आप रख दें 2 महीने के लिए, 2 महीने बाद वहीं से शुरू करें। ऐसा कैसे हो सकता है? पाकिस्तान की सियासी जमातें इकट्ठी हो सकती हैं? हर सियासी जमात, हर मजहबी जमात नारा लगाती है पाकिस्तान की तरक्की, अवाम की फलाह बहबूद का मतलब क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। अगर तो आप अवाम के वाकई अवाम के साथ मुखलिस हैं तो फिर भाई सारी चीज़ें रैप अप करें। सबके अपने अपने प्रॉब्लम्स हैं, जब तक वो क्लियर नहीं होंगे तो अवाम क्यों यकजा होएगी। MYK न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं मोहसिन शहजाद मुगल और आप देख रहे हैं MYK न्यूज़। नाज़रीन किराम, मुल्क पाकिस्तान इस वक्त सैलाब की जद में है। पंजाब, बलोचिस्तान, सिंध के बाद इस वक्त सैलाब जो है वो KPK में भी दाखिल हो चुका है। गुज़िश्ता चंद सालों पहले हम देखें कि जब भी पाकिस्तान में कोई आफात आई, 2007 हो या 2005 हो, सैलाब हो या ज़लज़ला हो, तो पाकिस्तान की जो कौम है वो यकजा हो गई, एक जगह इकट्ठी हो गई और अपने भाइयों की मदद करके इस सैलाब से, इन आफात से बाहर निकाला। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की जो कौम है, ये हमारी कौम है, पाकिस्तान की आवाम है, वो यकजा नहीं हो रही। और दूसरी जानब जितनी सियासी जमातें हैं वो अवाम के साथ नज़र नहीं आ रही। तो आज हम अवाम से ही जानते हैं कि अवाम इस वक्त यकजा क्यों नहीं हो रही और जो सियासी लीडरान है, एक तरफ हुक्मरान जमात है, दूसरी तरफ अपोजिशन जमात है, वो दोनों फील्ड में नज़र नहीं आ रही। तो आज अवाम से जानते हैं। आइए, पाकिस्तान में सैलाब की सूरत हाल है। पहले हमने माजी में देखा है कि जब भी पाकिस्तान में सैलाब आया या ज़लज़ला आया तो अवाम यकजा हो गई है, यकजा होकर इन आफात का मुकाबला किया है। इस दफ़ा अवाम हमें यकजा नज़र नहीं आ रही। वो इसलिए कि भाई सबके अपने अपने प्रॉब्लम्स हैं, जब तक वो क्लियर नहीं होंगे तो अवाम क्यों यकजा होएगी। क्योंकि कभी इमरान खान आ गया था, कभी शेर आ गया था, कभी बल्ला, कभी PTI और PTI का वही चीज़ है सारी। शेर आ जाता है, तो लिहाजा जब तक सारे क्लियर आपस में मिलेंगे ना तो कुछ भी नहीं कर सकते। आपको लगता है ये सारी जमातें इकट्ठी हो सकती हैं? हो सकती हैं, क्यों नहीं हो सकती। हाँ, इत्तेफाक होना चाहिए। ये नहीं कि कुर्सी के पीछे सारे भाग रहे हैं, सारे कुर्सी के पीछे इसलिए भागेंगे कि कोई ना कोई पावर चाहिए उनको, लेकिन पावर उनके पास आ नहीं सकती जब तक ये इकट्ठे नहीं हो सकते। अच्छा, पाकिस्तान की इस वक्त 2 बड़ी जमातें हैं, दोनों ही फील्ड में नज़र नहीं आ रही, क्या वजह है? सबको कुर्सी और होना धोना पड़ा हुआ सबको। मनी लॉन्ड्रिंग हम कर लें, वो कर लें, ये कर लें, उसको वहाँ से ले आएँ, इसको हम कर लेते हैं। ऐसे नहीं होता ये पाकिस्तान हमारा एक ऐसा वाहिद मुल्क है जिसमें सारी मादनियात पाई जाती हैं, सब कुछ पाया जाता है, लेकिन लिहाजा ये सब जाए बैठे हैं बाहर। ऐसे नहीं हो सकता कि जब तक हम यही कहूँगा, जब तक हम एक नहीं हो सकते वो कुछ भी नहीं कर सकते। इस वक्त पाकिस्तान में सैलाब की सूरत हाल है, लेकिन कौम इकट्ठी नहीं हो रही, एक दूसरे की मदद करते लोग नज़र नहीं आ रहे, ना ही सियासी जमातें फील्ड में नज़र आ रही हैं। चंद मजहबी जमातें हैं जो काम कर रही हैं इस पर, मुझसे के अफराद तक जो राशन पहुँचाया जा रहा है उनकी इमदाद की जा रही है। तो सियासी जमातें क्यों नहीं नज़र आ रही और अवाम इकट्ठी क्यों नहीं हो रही? सियासी जमातों को अपनी सियासत से टाइम मिलेगा तो वो काम करेंगी ना। वो तो एक इमरान खान को उतारने में लगे हुए और वो नवाज शरीफ को बुरा भला कहने में लगे हुए। उनको तो अपने सारे मफादात सियासी हैं उनको कोई वो लेना देना नहीं कि गरीब मर रहा है या जो भी कर रहा है। तो बहरहाल लाजमी सोचना चाहिए, मजहबी जमातें तो लाजमी तौर पे करती ही, जो असल जो इमदाद है उन तक जो पहुँच रहा है राशन वगैरह, वो तो मजहबी जमातें ही करती हैं। बाकी जो सियासी जमातों को करना चाहिए, लाजमी करना चाहिए। कोई लीडर उठ के खड़ा होगा, कोई खुद जाएगा, साथ लीड करेगा तो अवाम देगी, अतिया भी करेगी। लेकिन जब तक कोई लीडर नहीं लीड करेगा तो कैसे अवाम दे? अवाम इकट्ठी क्यों नहीं हो रही? अवाम को कोई लीडर मिलेगा, कोई लीड करेगा, उसको इकट्ठे करेंगे ना। अब अकेला मैं हूँ, अकेले कोई और है, ऐसे तो नहीं। कोई लीडर मिलता है जब कोई जलसा जुलूस या कोई रैली होती है, तब लीडर होता है, सारे मिल के एक फ्रेमवर्क बनाते हैं, उसके मुताबिक चलेंगे कि एक लीडर निकले कि अवाम की खिदमत करनी है। आपके ख्याल में इस वक्त जो PTI की क़यादत है और दूसरे नून लीग की क़यादत है, वो दोनों अवाम के साथ ज़्यादती कर रही है, जो सैलाब ज़दगान है ख़ुसूसन उनके साथ, उनके पास नहीं? हुकूमत तो 100% ज़्यादती कर रही है, बाकी PTI के पास है ही क्या? उसके पास तो हुकूमत नहीं है। पावर है उनके पास, उनकी जितनी पावर है वो करना चाहिए, उनको भी करना चाहिए। सब जलसे कर रहे हैं, अवाम पब्लिक में क्यों नहीं जा रहे? उधर जो सैलाब ज़दगान है उनके पास क्यों नहीं जा रहे? गए आज, आपको पता है? आज तो वो उधर थे, कल हडीपुर थे। नहीं, आज स्वाद गए, उन्होंने दौरा किया जो सैलाब ज़दा इलाकों का। नहीं भाई, अवाम वाली बात तो आप गलत कर रहे हैं। अवाम बिल्कुल इकट्ठी है। अवाम, कई लोगों को मैं जानता हूँ, लोग ज़ाती हैसियत में जा रहे हैं वहाँ पे। अब मसला ये है, महंगाई इतनी है, परेशानी इतनी है। मैं लाहौर जैसे शहर में रहता हूँ, यहाँ पे जब भी कोई मसला होता है छोटे छोटे कैंप्स लगने शुरू हो जाते हैं।
इवन के स्कूल के बच्चे पॉकेट मनी तक डोनेट कर देते हैं। अब मसला ये है, महंगाई इतनी है, लोग परेशान हैं, लेकिन इसके बावजूद भी लोग कोशिश कर रहे हैं, डोनेट भी कर रहे हैं, अपनी मदद आपके तहत चीज़ें भी कर रहे हैं। दूसरा जो हुकूमत की बात कर रहे हैं, हुकूमत यार क्या आम बंदे की बात करेगी, उनको तो बस अपनी सियासत से लगाव है, वो बस सियासत खेल रहे हैं। आपके ख्याल में सैलाब ज़दगान के साथ ज़्यादती असल कर कौन रहा है? सियासतदान कर रहे हैं या हुक्मरान जमात कर रही है? यार उसमें मैं ऑनेस्टली बताऊं तो उसमें हमारे इदारों का भी कसूर है, कुछ अवाम का भी कसूर है, हुकूमत का भी है। देखिए मुश्किल जब भी आती है ना, फिर इस बहस में नहीं पड़ना चाहिए कौन गलत है कौन सही है। वो पाकिस्तानी हैं, हमारे भाई हैं, हमारी फैमिलीज़ हैं, वो मुश्किल किसी पे भी आ सकती है। तो जब मुश्किल आती है फिर हम सबको यूनाइटेड हो जाना चाहिए। ये बात की बातें हैं, पहला फोकस ये होना चाहिए कि हमें मुश्किल से कैसे निकलना है। जब मुश्किल से आ जाएंगे बाद में कमेटियाँ शमेटियाँ बनाएं कि ज़िम्मेदार कौन है, सियासतदान है, वहाँ की ब्यूरोक्रेसी है या वहाँ की इंतज़ामिया है या वहाँ के लोग हैं। अभी सिर्फ फोकस इस पे होना चाहिए कि उनको फैसिलिटेट करें, उनको मुश्किलात से गुजारें। लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं है भाई। राजनपुर के एक बाज़ार की मैंने वीडियो देखी थी सोशल मीडिया पे, वहाँ पे 6 बजे बाज़ार में रश लग जाता है, बंदा रो रहा है, वीडियो बना रहा है कि भाईजान 10 बज गए हैं, कोई बंदा दुकान खोलने के लिए तैयार नहीं है कि इतना खौफ व हरास है, लोगों के पास पैसा नहीं है, खाने के लिए मेडिसिन तक नहीं है। तो इस वक्त मेरी रिक्वेस्ट होगी जितने लोग देख रहे हैं कि आप आगे बढ़ें, वो हमारे भाई हैं, पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान है तो हम हैं। आपके ख्याल में इमरान खान साहब को जो है हुकूमत का साथ देना चाहिए सैलाब से निकलने के लिए? मैंने पहले बात की है, मेरा तो अगर आप ओपिनियन पूछें, मैं कहता हूँ सियासत को ना रैप अप कर दें, आप रख दें 2 महीने के लिए, 2 महीने बाद वहीं से शुरू करें। ऐसा कैसे हो सकता है? पाकिस्तान की सियासी जमातें इकट्ठी हो सकती हैं? हर सियासी जमात, हर मजहबी जमात नारा लगाती है पाकिस्तान की तरक्की, अवाम की फलाह बहबूद का मतलब क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। अगर तो आप अवाम के वाकई अवाम के साथ मुखलिस हैं तो फिर भाई सारी चीज़ें रैप अप करें। शहबाज शरीफ इमरान खान के साथ चले, बिलावल साथ चले, सारे जाएं, अवाम के पास जाएं, अवाम को बताएं कि भाई हम आपकी मदद के लिए आए हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे। दुनिया भर से अपने दोस्तों को भी कहेंगे, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को भी कहेंगे, पूरी पाकिस्तानी यार इतनी बड़ी बड़ी हमने मुश्किलात बर्दाश्त की हैं। 2005 का ज़ल्ज़ला आपको याद होगा, 2010 के अंदर सैलाब आया, उससे पहले 80s के अंदर 90s के अंदर सैलाब आया हुआ है। तो इस कौम ने मिलकर मुकाबला किया है, ये कौम अगर मिल जाएगी तो हम इस मुश्किल से निकल सकते हैं। शुक्रिया। भाईजान सैलाब की सूरत हाल है पूरे पाकिस्तान में, लेकिन कौम इकट्ठी नहीं होती नज़र आ रही और ना ही इस आफात से निकलती नज़र आ रही है, और सियासी जमातें भी अवाम में नज़र नहीं आ रही, ना सियासी ना हुक्मरान नज़र आ रहे हैं, ना अपोजिशन जमात नज़र आ रही है। क्या वजह देखते हैं? इसमें तो यही है कि वोट लेने के लिए सारे आगे होते हैं, जब ऐसी कोई मुश्किलात आती हैं इसमें कोई भी साथ नहीं देता। अब इनको चाहिए जो ये जितनी भी हुकूमत है, जो जितनी भी पार्टीज़ हैं, MP MN, इनको चाहिए कि इधर आके जो है ना इसको साथ दें, इस पर वो जो नज़रसानी करे, खुद नहीं करे। इसने कंपेन कोई चला के, जिसना ये आजकल आप देख रहे हैं लबैक वाले कर रहे हैं, इस पर काफ़ी कंपेन्स चल रही हैं उनकी। इस तरह बाकी पार्टीज़ जितनी भी हैं उनको भी इस पर जो है ना वो करना चाहिए। सर मजहबी जमातें कर रही हैं, ऐसे बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। तो ये बताएं क्या सैलाब ज़दगान के साथ असल ज़्यादती जो है वो इमरान खान साहब कर रही हैं, हुकूमत कर रही है? देखें ये हुकूमत में तो सारी हैं, ये तो एक इमरान खान नहीं है, बाकी सब जो भी है इसमें है, वो जितनी पार्टीज़ हैं उन सबको इसमें करना चाहिए। वोट लेने के लिए वही बात आ गई ना, वोट लेने के लिए वो हर चीज़ कहते हैं, अब जब ज़रूरत पड़ी है तब कोई भी आगे नहीं आ रहा। तो आखिर में क्या पैगाम देंगे, इस सूरत हाल से कैसे निकला जा सकता है? इस पर यही है फिर अब सारे मिलके जो है ना इस पर थोड़ी पार्टिसिपेट करें, उस पर जो है ना सारे अपनी अपनी, जब उसमें गवर्नमेंट नहीं कुछ कर रही, पार्टीज़ कुछ नहीं कर रही, तो उसमें फिर जो है ना बाकी हम आवाम जो है उस पर निकल के पार्टिसिपेट करें। जी तो नाज़रीन, हमने आवाम से बात की कि इस सैलाब की सूरत हाल से पाकिस्तान कैसे निकल सकता है। तो हर किसी की यही सजेशन है और यही राय है कि इस वक्त सियासी जमातों को, सियासत को साइड पर रख के एक टेबल पर बैठकर यकजा हो जाना चाहिए और आवाम की फ़लाह के लिए काम करना चाहिए। जब तक इत्तफाक नहीं होगा तब तक सैलाब की सूरत हाल से नहीं निकला जा सकता। सियासी जमातों को भी इकट्ठा होना पड़ेगा, हुकूमत को भी आवाम की मदद करनी पड़ेगी और आवाम को भी इकट्ठा होकर इस सूरत हाल से लड़ना पड़ेगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।